सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपने निर्माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। दुनिया के लगभग हर धर्म और संस्कृति में उस क्रिएटर या रचिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है जिसने इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के विशाल आध्यात्मिक सागर में एक बहुत ही अनोखी और विस्मयकारी पहेली छिपी हुई है। यहाँ हम सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु और संहार के अधिपति महादेव शिव की तो अनंत भक्ति करते हैं, लेकिन जिस देवता ने इस समस्त जगत को अपने संकल्प से रचा, यानी भगवान ब्रह्मा, उनकी पूजा लगभग न के बराबर होती है। आखिर रचिता से यह दूरी क्यों? क्या कारण है कि जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमने उन्हें ही अपनी प्रार्थनाओं के केंद्र से बाहर कर दिया? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम केवल प्रचलित कथाओं की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उन गहरे वैदिक और दार्शनिक कारणों को भी डिकोड करेंगे जो विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर स्थित है। ब्रह्मा जी की पूजा न होने के पीछे शिव पुराण में एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक कथा मिलती है, जो सत्य और मिथ्या के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। उन्होंने दोनों देवताओं को चुनौती दी कि जो भी इस स्तंभ के छोर को पहले ढूंढ लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर बढ़े। युगों तक यात्रा करने के बाद भी जब विष्णु जी को अंत नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और सत्य का साथ दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प के साथ मिलकर यह झूठा दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का छोर पा लिया है। ब्रह्मा जी के इस असत्य पर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दंड स्वरूप यह श्राप दिया कि सृष्टि का रचिता होने के बाद भी संसार में उनकी पूजा कभी नहीं होगी। इस कथा के पीछे जो गूढ़ वैदिक दर्शन छिपा है, वह हमारे अस्तित्व के मूल को समझाता है। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रतीक है, विष्णु जी उस कॉस्मिक ऑर्डर या नियम के प्रतीक है जो सृष्टि को चलाता है, और शिव साक्षात परब्रह्म या परम सत्य है। वेदों में कहा गया है कि यह जगत जिसे ब्रह्मा जी ने रचा है, वह माया और परिवर्तनशील है। जो कुछ भी दृश्यमान है, वह सीमित है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ऋत यानी उस शाश्वत नियम को दर्शाते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए उन्होंने सत्य स्वीकार किया। ब्रह्मा जी का झूठ बोलना इस बात का प्रतीक है कि यह भौतिक जगत, सृष्टि, हमें भ्रम में रखता है और स्वयं को ही अंत या पूर्ण सत्य बताने की कोशिश करता है। सनातन धर्म का लक्ष्य इस परिवर्तनशील जगत, ब्रह्मा, से ऊपर उठकर उस शाश्वत नियम, विष्णु, के माध्यम से परम सत्य, शिव, तक पहुंचना है। चूंकि हमें इस मायावी जगत के बंधनों को पार करना है, इसलिए हम ब्रह्मा यानी सृष्टि की पूजा के बजाय उस शक्ति की उपासना करते हैं जो हमें इस माया से मुक्त कर सके। एक और बहुत ही गहरा दार्शनिक पहलू जो ब्रह्मा जी की पूजा को सीमित करता है, वह है समय और स्थान की सीमा। पुराणों और वेदों के अनुसार भगवान विष्णु और शिव को कालातीत माना गया है, यानी वे समय और अंतरिक्ष की सीमाओं से परे है। उनका न कोई जन्म है और न ही कोई अंत। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ है। सनातन दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। भले ही ब्रह्मा जी की आयु खरबों वर्षों की हो, लेकिन वह अनंत नहीं है। उनकी आयु की गणना के अनुसार उनका एक दिन, कल्प, 4.32 बिलियन वर्षों का होता है और उनकी कुल आयु 100 ब्रह्मा वर्षों की होती है, जो लगभग 311 ट्रिलियन वर्षों के बराबर है। चूंकि ब्रह्मा जी स्वयं काल यानी समय के अधीन है और निरंतर परिवर्तन से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें इटर्नल या शाश्वत सत्य नहीं माना जाता। हिंदू धर्म में हम केवल उसी की पूजा करते हैं जो कभी नहीं बदलता,
जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। अक्सर लोग यह तर्क देते हैं कि यदि हम जगत या नाशवान चीजों की पूजा नहीं करते, तो फिर हम वृक्षों, नदियों, पत्थरों और मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? यहाँ हमें ईशावास्यम इदं सर्वम के सिद्धांत को समझना होगा। जब एक हिंदू किसी वृक्ष या मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, तो वह उस लकड़ी या पत्थर के भौतिक स्वरूप की पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके भीतर व्याप्त उस परब्रह्म की चेतना को नमन कर रहा होता है, जो अविनाशी है। मूर्ति टूट सकती है, वृक्ष सूख सकता है, लेकिन उसके भीतर की वह दिव्य ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ब्रह्मा जी स्वयं उस मैनिफेस्टेशन या जगत के अधिष्ठाता है, जो भौतिक है और नाशवान है। हम स्वरूप की नहीं, बल्कि उस तत्व की पूजा करते हैं, जो उस स्वरूप के पीछे है। ब्रह्मा जी को कर्ता या अहंकार का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि वे सृष्टि का निर्माण करते हैं। भक्ति मार्ग में मैं या कर्ता भाव का त्याग अनिवार्य है, इसलिए रचयिता के बजाय रचयिता के भीतर की उस परम शक्ति की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक और भ्रामक कथा जो समाज में गलत तरीके से प्रचलित हो गई है, वह है ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री सरस्वती जी के प्रति आकर्षण। कई लोग इसे उनकी पूजा न होने का कारण बताते हैं, लेकिन यह वैदिक प्रतीकों की एक बहुत बड़ी गलत व्याख्या है। वास्तव में सरस्वती जी ब्रह्मा जी की वाक यानी वाणी और बुद्धि की शक्ति है। ज्ञान के बिना रचना संभव नहीं है, इसलिए रचयिता और ज्ञान की शक्ति का साथ होना एक दार्शनिक आवश्यकता है। यह पिता पुत्री का भौतिक संबंध नहीं, बल्कि विचार और अभिव्यक्ति का आध्यात्मिक संबंध है। लेकिन सामान्य जनमानस इन गूढ़ प्रतीकों को नहीं समझ पाया और इसे सामाजिक मर्यादाओं के चश्मे से देखने लगा, जिससे ब्रह्मा जी की छवि को लेकर एक संकोच पैदा हो गया। वैदिक शोध बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा न होने का वास्तविक कारण उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया द्वैत और सीमित अस्तित्व ही है। अगर हम ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि से देखें, तो पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रमुख मंदिर पुष्कर में मिलता है। पुष्कर की कथा भी इसी श्राप और त्याग से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर यज्ञ करना चाहते थे, तो उनकी पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाईं, जिसके कारण उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया। क्रोधित होकर सावित्री ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा केवल पुष्कर तक ही सीमित रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का निर्माण एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें की गई एक छोटी सी त्रुटि या नियमों का उल्लंघन रचयिता को भी दंड का भागी बना देता है। यह श्राप वास्तव में मनुष्य को यह संदेश देता है कि चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों, अनुशासन और मर्यादा हर किसी के लिए अनिवार्य है। हमें यह भी समझना होगा कि सनातन धर्म में पूजा का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं है। पूजा का अर्थ है उस गुण को अपने भीतर उतारना। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक है, जो क्रियाशीलता और सृजन का गुण है। संसार में रहने के लिए रजोगुण आवश्यक है, लेकिन मानसिक शांति और मोक्ष के लिए सतोगुण, विष्णु और तमोगुण, शिव का वैराग्य रूप अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। रजोगुण अक्सर अहंकार और इच्छाओं को जन्म देता है, जबकि अध्यात्म का मार्ग इन इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम सृजन की शक्ति का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसे अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानते। हमारा लक्ष्य उस स्रोत तक पहुंचना है जहां से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उत्पत्ति हुई है। आज के इस विज्ञान प्रधान युग में ब्रह्मा जी की आयु की गणना और ब्लैक होल या बिग बैंग थ्योरी के बीच कई समानताएं देखी जा सकती है। जैसे विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड एक दिन समाप्त हो जाएगा, वैसे ही ब्रह्मा जी की आयु का अंत भी महाप्रलय का संकेत है। हिंदू धर्म ने हजारों साल पहले ही यह पहचान लिया था कि रचयिता भी अपने द्वारा रची गई वस्तु, समय और स्थान से बंधा हुआ है। इसलिए हमने उसे पूजा नहीं, बल्कि एक पद के रूप में देखा। ब्रह्मा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पद है जो हर कल्प में बदलता रहता है। जो बदल जाए वह सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य नहीं है
उसकी उपासना सनातन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हाइपर क्वेस्ट के इस विशेष विश्लेषण में हमने देखा कि सनातन धर्म में कुछ भी संयोग मात्र नहीं है। ब्रह्मा जी की पूजा न होना कोई भेदभाव नहीं, बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक चुनाव है। यह हमें सिखाता है कि हमें दृश्य जगत की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उस अदृश्य शक्ति को खोजना चाहिए जो इस पूरी लीला के पीछे है। ब्रह्मा जी हमें यह याद दिलाते हैं कि सृजन सुंदर है, लेकिन वह अस्थायी है। विष्णु जी हमें सिखाते हैं कि व्यवस्था और नैतिकता ही जीवन का आधार है। और शिव हमें वह शून्य दिखाते हैं जहाँ से सब शुरू होता है और जहाँ सब समाप्त हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा जी की पूजा शुरू करने से कोई अनर्थ हो जाएगा? इसका उत्तर यह है कि उनकी पूजा मानस रूप में आज भी हर धार्मिक अनुष्ठान में की जाती है। किसी भी यज्ञ या पूजा की शुरुआत में ब्रह्मा का वरण किया जाता है, जो उस पूजा का साक्षी बनता है। उनकी पूजा का निषेध केवल उनके विग्रह या मूर्ति रूप के लिए है, ताकि मनुष्य भौतिक जगत की पूजा में न उलझा रहे। उनकी उपस्थिति हमारे हर संस्कार में है, लेकिन वे केंद्र में नहीं है, क्योंकि केंद्र में केवल परब्रह्म हो सकता है। अंत में ब्रह्मा जी की यह पहेली हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रति जागरूक करती है। यह हमें बताती है कि रचयिता का सम्मान करना अलग बात है और उसकी पूजा करना अलग। हम उस रचयिता के प्रति आभारी हैं जिन्होंने हमें यह अद्भुत शरीर और यह संसार दिया, लेकिन हमारी अंतिम प्रार्थना उस परम पिता के लिए है जो इन तीनों देवों से भी ऊपर है। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है कि यहाँ हर निषेध के पीछे भी एक गहरा ज्ञान छिपा है। रचयिता की पूजा न करना वास्तव में मनुष्य को यह याद दिलाना है कि उसे अपनी रचनाओं, धन, संपत्ति, परिवार से मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं रचयिता ही पूजा का पात्र नहीं रहा, तो उसकी रचनाएं शाश्वत कैसे हो सकती है? साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने ब्रह्मा जी की पूजा न होने के रहस्य को आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया होगा। यह जानकारी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़ बातों को सरल भाषा में समझने के लिए हाइपर क्वेस्ट से जुड़े रहें। यदि आपके मन में धर्म और अध्यात्म से जुड़ा कोई और प्रश्न है, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अपनी जड़ों से जुड़े, ज्ञान का दीप जलाएं और इस गौरवशाली संस्कृति पर गर्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए सत्य को खोजते रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय सनातन।